वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैनोमीटर्स का टॉपिक हमारा चल रहा है और उसमें हम सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मैंने आपको इसमें बताया था पीजोमीटर क्या होता है। ये सिंपल ग्लास ट्यूब होती है, वर्टिकली इंसर्ट कर देते हैं, प्रेशर पॉइंट पे अटैच कर देते हैं और इसमें जो रीडिंग आती है, लिक्विड का कॉलम जितनी ऊंचाई तक गया वो डायरेक्ट प्रेशर हेड उस लिक्विड के हाइट की टर्म्स में आ जाता है और उसको हम प्रेशर इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन थी, याद है आपको? हाई प्रेशर नहीं मेजर कर सकते थे, नेगेटिव प्रेशर मेजर नहीं कर सकते थे, गैसेस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते थे, है ना? तो उस केस में हम इसको पीजोमीटर को नहीं यूज कर पाते थे। तो आगे फिर हमने यूज किया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। सिंपल यूट्यूब में हम लार्ज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर दोनों मेजर कर सकते हैं, गैसेस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रेशर मेजर कर सकते हैं वो मॉडरेट रेंज का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसमें हम लार्ज प्रेशर मेजर किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें मरकरी यूज करते हैं या हैवी मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज करते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है उससे ज्यादा होती है। याद आया आपको? तो इस सिंपल यूट्यूब से प्रेशर मेजर करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। आया याद? तो लोअर लेवल ऑफ मर्करी जो सेलेक्ट करते हैं हम यूट्यूब में, उससे रेफरेंस लाइन लेते हैं, उस रेफरेंस लाइन के ऊपर दोनों लिम्स के अंदर प्रेशर हेड को बैलेंस करते हैं, है ना? उससे फिर हम प्रेशर हेड निकाल लेते हैं गिवन पॉइंट पे। उसके बाद इसमें भी एक लिमिटेशन थी कि जो वेरी स्मॉल प्रेशर है या वेरी स्मॉल वेरिएशन इन प्रेशर है उसको एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते थे हम सिंपल यूट्यूब से। तो उसके लिए क्या किया फिर हमने, उसमें मॉडिफिकेशन किया। फिर क्या बनाया, माइक्रो मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया कि इसके एक लिंब में हमने रिजर्वायर या बेसिन प्रोवाइड कर दिया जिसका एरिया ट्यूब के एरिया से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है। तो उस वजह से अगर छोटा सा भी प्रेशर वेरिएशन है या स्मॉल प्रेशर है पाइप में, वो हमारे को इनलार्ज होके मिल जाता है जो सिंगल कॉलम बनता है राइट लिंब में। आया याद? तो इसमें भी वर्टिकल और इंक्लाइंड होता है। वर्टिकल्स में भी एक्यूरेटली और स्मॉल प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लेकिन और भी स्मॉल वेरिएशन है प्रेशर का तो उस केस में हम इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर यूज कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा समरी है अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल मैनोमीटर्स। सिंपल मैनोमीटर का मतलब क्या है कि वो मैनोमीटर जो केवल एक पॉइंट पर प्रेशर मेजर करते हैं। ओके। अब बात आती है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स की। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। नजर आ रहा है साफ स्क्रीन पर? हेलो, प्रॉपर नजर आ रहा है स्क्रीन पर? हेलो। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल मैनोमीटर्स होते क्या हैं? अभी पहले भी मैंने आपको बताया डिफरेंशियल मैनोमीटर वो मैनोमीटर हैं
जो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेजर करके बताएं। ठीक है, वो दो पॉइंट्स सेम पाइप में भी हो सकते हैं, या दो डिफरेंट पाइप्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, अगर वो हमें डायरेक्टली मेजर करना हो तो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? डिफरेंशियल मैनोमीटर आर दोज मैनोमीटर्स which are used to measure difference of pressure between two points in the same pipeline or different two pipes। ठीक है, तो ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो टू पीजोमीटर्स डिफरेंशियल मैनोमीटर, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एंड थर्ड वन इज इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसके अलावा माइक्रो मैनोमीटर भी डिफरेंशियल मैनोमीटर में आता है, लेकिन हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं पे रहेंगे। तो टू पीजोमीटर्स ये कैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर बना, ये आपने डायग्राम देखा। तो टू पीजोमीटर्स में कुछ अलग से नहीं होता है। इसमें केवल क्या करते हैं, भी दो पीजोमीटर ट्यूब ले लेते हैं और दो पॉइंट जो हैं, जैसे इस पाइप में दिखाया है, एक ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, लिक्विड फ्लो कर रहा है इसमें से, तो ए पॉइंट पे एक पीजोमीटर ट्यूब लगा दी और बी पे पीजोमीटर ट्यूब लगा दी। ठीक है, अगर हम अलग अलग भी मेजर करें तो इस पीजोमीटर की रीडिंग पाइप के सेंटर से लिक्विड की हाइट तक मेजर कर सकते हैं। सपोज वो है एच ए, प्रेशर हेड हो गया ये। इसी तरह से बी पॉइंट पे जो पीजोमीटर है उस पे भी जो लिक्विड का लेवल है, तो उसकी मान लो हाइट है वो एच बी है, तो ये प्रेशर हेड आ गया पॉइंट बी। और हम स्केल अगर इन दोनों के बीच में लगा दें तो डायरेक्टली हम प्रेशर हेड का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इस लेवल में और इस लेवल में जो डिफरेंस है वो क्या बता रहा है, एच ए माइनस एच बी, यानी कि प्रेशर हेड का डिफरेंस। तो इस तरह से डायरेक्ट रीडिंग आ सकती है। ये तो एक ही पाइप का केस हो गया। ये दो पाइप अलग अलग हैं जो पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए पाइप में पीजोमीटर लगाया, उसकी रीडिंग ये है। बी में पीजोमीटर लगाया, उसकी रीडिंग ये है। लेकिन डायरेक्टली डिफरेंस अगर मेजर करना है तो दोनों के बीच में स्केल लगाकर ये लेवल्स का डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एच ए माइनस एच बी इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये रीडिंग हम डायरेक्टली ले सकते हैं। तो एच ए माइनस एच बी किसके बराबर होगा, पी ए माइनस पी बी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, अगर सेम पाइपलाइन है तो। इस केस में दिख नहीं रहा, कहां तक दिखा ये? इसके नीचे अभी नहीं दिखेगा, स्क्रीन देखो तो रोटेट करके देखो। चलो लिख देता हूं दोबारा। तो एच ए माइनस एच बी क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हमें प्रेशर हेड के टर्म्स में लेना है तो डायरेक्ट रीडिंग ये आ गई। अगर प्रेशर इंटेंसिटी के टर्म में पूछते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, पी ए माइनस पी बी अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। तो ये वाला जो फार्मूला तो इस केस में लगेगा, सेम पाइपलाइन है। ठीक है, अगर दो अलग अलग लिक्विड है, दो पाइप हैं, उस केस में
उस केस में क्या करेंगे? बता सकते हो? उस केस में हमें दोनों लिक्विड्स को वाटर की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो भी न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो मान लो दोनों में पानी है, फिर तो यही फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर इसमें लिक्विड अलग है, इसमें अलग है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस ए है, इसकी एस बी है, ठीक है? तो उस केस में एच ए माइनस एच बी विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी? तो हमें वाटर की टर्म में निकालना पड़ेगा एच ए को, ठीक है ना? तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को इससे मल्टीप्लाई करके एच ए माइनस एस एस बी एच बी, तो ये भी वाटर के टर्म में आ गया, ये भी वाटर के टर्म में आ गया, ठीक है ना? फिर जो है पी ए माइनस पी बी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो ये मीटर ऑफ वाटर में आएगा। और ये आएगा जो लिक्विड है उसकी टर्म में, मीटर ऑफ लिक्विड, ठीक है? अगर इसको भी वाटर की टर्म में कन्वर्ट करना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड की है उसे मल्टीप्लाई कर दें। आ रही बात समझ में? तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर, ठीक है? तो उस केस में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी में से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो इसको भी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये तो टू पीजोमीटर का तरीका हो गया। अगला हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आगे बढ़ने के लिए उससे पहले हमें जानकारी चाहिए कि इनमें क्या लिमिटेशन है। इसमें वही लिमिटेशन है जो जो पीजोमीटर जो हमने सिंपल मैनोमीटर्स में पढ़ा, ठीक है ना? वही नेगेटिव प्रेशर की दिक्कत आएगी, लार्ज प्रेशर का डिफरेंस है तो दिक्कत आएगी, गैसेस का है तो दिक्कत आएगी, है ना? तो यूट्यूब जब हम यूज करेंगे तो वो दिक्कतें इसमें कम हो जाएंगी। तो इसी का मॉडिफिकेशन फिर वो यूट्यूब मैनोमीटर हमने बताया था। ओके। तो बच्चों ये डायग्राम है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का। अब नाम यूट्यूब है इसका, तो यू शेप में ट्यूब है इसकी, ठीक है? और इसमें भी मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज किया गया है। नॉर्मली मरकरी ही यूज करते हैं, लेकिन सिंपल यूट्यूब से इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें दोनों एंड जो हैं वो पाइप से कनेक्टेड है, प्रेशर पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है? सिंपल यूट्यूब में तो एक एंड एटमॉस्फेयर में ओपन रहता था, इसके अंदर दोनों एंड है जो हैं वो प्रेशर पॉइंट पे कनेक्टेड है। अब मान लो दो पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो एस ए है, और पाइप बी में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सपोज एस बी, ठीक है?
और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैनोमेट्रिक लिक्विड यानी यानी कि हम ले सकते हैं मरकरी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो एस है। तो एस की जो वैल्यू है या जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मैनोमेट्रिक लिक्विड की है, तो वो एस ए और एस बी दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैनोमेट्रिक लिक्विड शुड बी heavier than the liquids flowing in the pipeline। ठीक है, तो S is greater than SA and S is also greater than SB। ठीक है, सपोज जब हमने कनेक्ट किया दोनों एंड्स को पाइप्स के साथ, तो स्टेबल होने के बाद मर्करी लेवल दोनों लिम्स में जो रीडिंग आती है हमारी, वो ये है जो दिखाई दे रही है। एक रीडिंग है H1, एक है H2 और एक H। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने पहले ही बताया आपको, तो H1 क्या चीज है, क्या लिखोगे इसको? कहां से कहां तक की डिस्टेंस है ये? सिमिलर जैसे पहले बताया था वैसे ही रहेगा। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप ए फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस इन लेफ्ट लिम्ब। ठीक है ना, या मर्करी लेवल जो लेफ्ट लिम्ब में उससे पाइप का जो सेंटर है ए- उसकी हाइट H1। और H2 क्या है? वो वो राइट लिम्ब में जो मर्करी लेवल है या कॉन्टैक्ट सरफेस है उससे पाइप बी की सेंटर की हाइट। ठीक है, दूसरी रीडिंग ये है। तीसरी रीडिंग क्या है? डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन बोथ लिम्स। ठीक है, ये रीडिंग हम आसानी से ले सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको? डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो निकालने के लिए। ठीक है ना, एच ए माइनस एच बी हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर। तो ये स्पेसिफिक वेट जो है दोनों केस में वाटर का ही लेना है। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या होगा? H1 बता देंगे हम क्या है, H2 क्या है, H क्या है, एच ए क्या है, एच बी क्या है, एस ए क्या है, एस बी क्या है, एस क्या है। ठीक है ना, पी ए अपॉन डब्ल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में जो स्टेप हमने सिंपल यूट्यूब में फॉलो किए थे, सिमिलर वही रहेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? डेटम लाइन ड्रॉ करना। वो कहां से करेंगे? लोअर लेवल ऑफ मर्करी से। ठीक है, हाँ, तो लोअर लेवल किधर है? लेफ्ट लिम्ब में है इस केस में। लेकिन ये याद रखना कि हमेशा जो है लेफ्ट लिम्ब में लोअर लेवल नहीं मिलेगा, वो राइट में भी हो सकता है। ठीक है, वो तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर लोअर लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अब की बार इधर है तो हम इसको एक लाइन ले ली,
सी डी एक रेफरेंस लाइन हमने ले ली। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दोनों लिम्स में इस रेफरेंस लाइन के ऊपर या डेटम लाइन के ऊपर जो प्रेशर हेड है उनको बैलेंस करना। हाँ हाँ, तो मान लो इधर जो प्रेशर हेड है इस पॉइंट सी पर, उसको हम बोल देते हैं एच सी, और यहां पर जो है उसको हम बोल देंगे एच डी। ठीक है, तो हाँ, एच सी शुड बी इक्वल टू एच डी, है ना? तो एच सी कितना है इधर? एक तो ये वाला प्रेशर हेड एक्ट कर रहा है कि ए अपॉन डब्ल्यू कर रहा है ना, और ये की हाइट है लिक्विड कॉलम की, तो इसको हम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस ए एच वन। ठीक है, या अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एस ए से, तो हम इसको एस वन लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं एस टू, तो एस वन, ये एस टू, ताकि आपको आसानी रहे लिखने में। ठीक है, तो ए लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है एस वन, और बी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी एस टू है। ओके, तो ये वाला तो प्रेशर हेड हो गया एच सी पे। तो एच 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 डी पे कौन सा प्रेशर हेड है? एक तो पी बी अपॉन डब्ल्यू तो है ही, प्लस में एक एच टू, इस लिक्विड की हाइट, तो एच टू एच टू। नहीं 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 नहीं, एच टू यहां तक तो ये वाला लिक्विड है ना जो इसके अंदर है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एच टू है ना? दो तरह के लिक्विड है इसके ऊपर, एक मरकरी, इतने में तो मरकरी है, ऊपर ये वाला लिक्विड है। ठीक है, तो यहां तक तो एच टू होएगा, और यहां पर जो यहां से यहां तक का जो कॉलम बन रहा है वो मरकरी का है, तो वो एस एच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करना है सेम मैनर में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ए अपॉन डब्ल्यू प्लस एस वन एच वन इज इक्वल टू पी बी अपॉन डब्ल्यू प्लस एच टू प्लस एस एच, है ना? अब हमने निकालना क्या है? प्रेशर हेड डिफरेंस। तो पी ए अपॉन डब्ल्यू माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू, ये दोनों इधर ले आए हम, बाकी उधर ले गए। एच टू प्लस एस एच माइनस एस वन एच वन। ठीक है, तो ये है प्रेशर हेड का डिफरेंस जो लेफ्ट में रह गया। ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये आएगा मीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में चाहिए तो क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी हमने निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म आ जाएगी, ये वाली एच टू माइन प्लस एस माइनस एस वन एच वन, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। आगे समझ में? तो सेम तरीका है, तरीका जिसको समझ में आ गया ना सिंपल यूट्यूब का, तो उसी तरीके से करना, हमने प्रेशर को बैलेंस करना। ओके, क्या? कौन से वाली, कहां से? हाँ, तो ये क्या है, ये वाला तो सी के ऊपर जितना प्रेशर हेड एक्ट कर रहा है, ये तो ठीक है ना? अब डी पे देखो, डी पे ऊपर जो है दो तरह के लिक्विड एक्ट कर रहे हैं।
एक तो लिक्विड ये है यहां से यहां तक, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी H2 है, तो उसको पानी में की हाइट में कन्वर्ट करने के लिए H2 कर, और एक है H, मरकरी की हाइट, उसको हमने वाटर की हाइट में कन्वर्ट करने, तो SH हो गया, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S है। ठीक है, तो दो लिक्विड को हम रिएक्ट कर रहे हैं, और एक पीबी अपॉन डब्ल्यू जो इसके अंदर प्रेशर हेड है ही। ठीक है ना, अब दोनों को फिर इक्वेट कर दिया, और पी ए अपॉन डब्ल्यू माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू को हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अगला जो है हमारा वो क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो हमें इन्वर्टेड यू ट्यूब की बात करनी पड़ रही है, इसमें भी वही दिक्कत है जो सिंपल यूट्यूब में थी। हमें अगर स्मॉल प्रेशर वेरिएशन और एक्यूरेसी के साथ चेक करना है, तो फिर ये उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो उस केस में हम उसको यूज करते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। अभी इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। अभी जो ये केस लिया मैंने, इसमें क्या था कि दोनों पाइप के लेवल अलग अलग हैं, है ना। हेलो, ठीक है ना, इसमें पाइप के लेवल्स अलग अलग हैं। मान लो दोनों पाइप एक ही हाइट पे हों, फिर क्या होगा। पाइप ए और पाइप बी की हाइट मान लो सेम है, तो उस केस में क्या होगा। क्या फर्क पड़ेगा इक्वेशन में अब। क्यों बराबर होगा, प्रेशर की वजह से, वो तो प्रेशर का फर्क होगा तो होगा ना। वो तो प्रेशर ज्यादा कम है तो मर्क्यूरी लेवल भी अलग अलग रहेगा। हम्म, इस लिक्विड की, अब दोबारा इसको बैलेंस करके देखो, इक्वेशन बनाओ। यहाँ पर H1 है, ये तो ठीक है, यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 किसके बराबर है, H1 माइनस H के बराबर, है कि नहीं। H2 जो है किसके बराबर आ रहा है, H1 माइनस H के बराबर है ना। ये H2 जो है किसके बराबर है, H1 माइनस H, या H1 किसके बराबर है, H2 प्लस H। एक ही बात है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो इक्वेशन बनी है, या तो H1 को H2 की फॉर्म में लिख लो, या H2 को H1 की फॉर्म में लिख लो। तो उससे क्या, और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपकी इक्वेशन। समझ रहे हो, तो इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आपको बेसिकली यही इक्वेशन लेके चलो, बाद में जो है चेंज होएगा वो अपने आप ही आ जाएगा। आपका जो बेसिक इक्वेशन यही है।
चलो अब एक चीज और करते हैं। दोनों में लिक्विड सेम हो, अगर S1 जो है S2 के बराबर हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी जहां पर S2 है वहां पर S1 नहीं लिख दो, ठीक है ना? तो S2 की जगह S1 लिख सकते हैं ना, तो कॉमन निकल आएगा वो। तो यहाँ पर S1 हो जाएगा, तो इससे और उससे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला केस कहाँ बनता है? जो मान लो लिक्विड भी सेम हो, हाइट भी दोनों की बराबर हो, तो उसमें ये हो सकता है कि दो पाइपलाइन बिल्कुल एक ही हाइट पे हैं, या और दोनों में सेम लिक्विड है, ठीक है। और या एक ही पाइपलाइन के जो हैं हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन में, उसमें हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चेंज होगा इसी इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर देना, अपने आप ही आंसर आ जाए। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर में अभी जो लास्ट टॉपिक हमारा था यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में एक लिमिटेशन ये थी कि इसमें जो बहुत स्मॉल प्रेशर डिफरेंस हो अगर दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसको मेजर करना इजी नहीं या एक्यूरेट नहीं आता। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब इसकी खास बात क्या है? अब जैसा कि इसमें इन्वर्टेड लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि यूट्यूब को हम इन्वर्टेड पोजीशन में यूज़ कर रहे हैं। तो पहली बात तो यही है, इसमें बताएंगे कि इट इज़ यूट्यूब यूज्ड इन इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि किस लिए यूज़ करते हैं इसको? स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है। और तीसरे जो खास बात है इसमें क्या है कि इन दिस मैनोमीटर ए लाइटर लिक्विड इज यूज्ड एज मैनोमीट्रिक लिक्विड, दैट इज जो मैनोमीट्रिक लिक्विड है वो दो जो लिक्विड है जिनका प्रेशर हमने मेजर करना उनसे हल्का होगा, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मैनोमीट्रिक लिक्विड विल बी लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ बोथ द लिक्विड्स हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। अब क्योंकि इन्वर्टेड है इसलिए सब कुछ इसमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से थोड़ा उल्टा ही होगा। जैसे पहला तो डिफरेंस यही आ गया कि उसके अंदर हैवियर लिक्विड यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम कौन सा करेंगे? लाइटर लिक्विड। उसमें मरकरी था जैसे हैवी लिक्विड है, इसके अंदर कुछ हल्का लिक्विड यूज करेंगे। ऑयल होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी काफ़ी कम होगी। ठीक है। इस टाइप से हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं कि इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है ये, और इसमें भी लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब है। ये राइट लिम्ब है। अब हमने इसको इन्वर्ट करके दो पाइप्स के साथ जोड़ा हुआ है, पाइप ए और पाइप बी, और उसमें मान लो ये पॉइंट्स है जहाँ पर हमने मेजर करना है प्रेशर डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर मान लो प्रेशर हेड है एच ए विच इज इक्वल टू पी ए अपॉन डब्ल्यू, एंड यहाँ पर प्रेशर हेड है एच बी विच इज इक्वल टू पी बी अपॉन डब्ल्यू। ठीक है। हमें निकालना है एच ए माइनस एच बी, ये हमें कैलकुलेट करना है, या पी ए अपॉन डब्ल्यू माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हमें फिर से इक्वेशंस बनानी है जैसे हम पहले बनाते रहे। पहले तो इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है ना? तो रीडिंग्स क्या होंगी? अब इसमें ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं दोनों तरफ। ठीक है। मान लो इधर प्रेशर ज़्यादा था, इधर कम है, तो इधर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ऊपर जाएगी, इधर नीचे आ जाएगी।
ठीक है ना, यानी कि इस मैनोमेट्रिक लिक्विड को पुश किया, वो इधर आ गया जाना। तो एक रीडिंग तो हमारी ये होगी, जिसको हम बोल देते हैं H1, और एक रीडिंग हो जाएगी हमारी इधर H1 और H2। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि H1 किसको कह रहे हैं, हम H2 किसको कह रहे हैं। इसमें क्या है, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप ए। H2 क्या है, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इन राइट लिम्ब। इसमें लेफ्ट लिम्ब में जो कॉन्टैक्ट सरफेस से देख रहे थे हम, इसमें राइट लिम्ब में कॉन्टैक्ट सरफेस से, तो कॉन्टैक्ट सरफेस इन राइट लिम्ब अबव सेंटर ऑफ पाइप बी। ठीक है, तो हम सब मीटर्स में लेंगे ये। और जो डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस है, सपोज वो है H। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स इन बोथ द लिम्ब्स। तो सभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। H1 क्या है, H2 क्या है, ये हम बता सकते हैं। HA क्या है, HB क्या है। ठीक है, हम इन सबको इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर लिख रहे हैं। ठीक है, हम सभी जितने भी हमारे प्रेशर हेड्स उनको इन टर्म्स ऑफ वाटर ही लेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और S1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन पाइप ए, और S2 है लिक्विड फ्लोइंग इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन पाइप बी, सच दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड विच इज लेस देन S2 एज वेल एज S1, दोनों से ही कम है। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे डिफरेंस, फिर सेम मेथड यूज करना जो हमने अब तक YouTube मैनोमीटर में किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये इन्वर्टेड YouTube है, थोड़ा कुछ इसमें उल्टा ही होगा। जैसे पहला स्टेप क्या था उनमें, सबसे पहले तो हम लेते थे उसमें डेटम लाइन ड्रॉ करते हैं YouTube में, तो इसमें भी एक डेटम लाइन लेनी पड़ेगी। YouTube में डेटम लाइन लेते थे हम लोअर लेवल ऑफ मर्करी से, या लोअर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड से, वो लेफ्ट में था या राइट लिम्ब में था। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, जो डेटम लाइन जो लेंगे हम, वो पास होनी चाहिए अपर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, या कॉन्टैक्ट सरफेस जो कि ऊपर की तरफ है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं तो लेफ्ट लिम्ब में जो है कॉन्टैक्ट सरफेस ऊपर है, तो जो हमारी डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन होगी वो यहाँ से पास होगी। तो टेक रेफरेंस लाइन CD पासिंग थ्रू द अपर कॉन्टैक्ट सरफेस इन लेफ्ट लिम्ब, या अपर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड किसी भी लिम्ब में, चाहे वो लेफ्ट लिम्ब में चाहे राइट लिम्ब में। इसमें लेफ्ट लिम्ब में तो वहां से लिया हमने। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया, डेटम लाइन CD हमने ड्रॉ कर ली। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसमें हमने बैलेंस करना प्रेशर दोनों लिम्ब्स में। ठीक है, लेकिन YouTube में अबव प्रेशर हेड कितना था दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में, वो देखते हुए इसके अंदर हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट में जो हमारी डेटम लाइन है उसके नीचे कितना प्रेशर हेड एक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज वो प्रेशर हेड लेफ्ट लिम्ब में है HC और राइट लिम्ब में है HD, एंड दीज टू प्रेशर शुड बी इक्वल। ठीक है, ठीक है, HC और HD क्या है, प्रेशर एक्टिंग बिलो द डेटम लाइन इन बोथ द लिम्ब्स, बिलो डेटम लाइन। ठीक है ना, बिलो द डेटम लाइन। और HC कितना होगा, अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा फिर ध्यान देने वाली बात है। तो लेफ्ट लिम्ब में C के नीचे कितना प्रेशर हेड एक्ट कर रहा, तो HC अगर काउंट कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे, एक तो प्रेशर हेड जो पाइप के सेंटर में है वो है HA, यानी कि PA/W। दूसरा जो लिक्विड का कॉलम है, इसका क्या इफेक्ट होगा। अब लिक्विड का कॉलम जो है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, यानी कि ये तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वाला जो कॉलम है नीचे की तरफ दबा रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, इन्वर्टेड है तो याद रखना कि इसमें कुछ चीज़ें उल्टी होंगी, तो माइनस हो जाएगा।
तो जो लिक्विड कॉलम का इन टर्म्स ऑफ वाटर कितना प्रेशर हेड होगा, वो होगा -S1H1, ठीक है। और HD कितना हो जाएगा, HD में क्या होगा, एक तो एक्ट कर रहा है PV/W, अब ये अपर साइड में एक्ट कर रहा है, और दो लिक्विड कॉलम है इसमें, एक तो मैनोमीट्रिक लिक्विड का H हाइट का, और H2 जो पाइप में लिक्विड है उसका कॉलम बन गया। ये दोनों दोनों नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों की अलग अलग है, तो कैसे लिखेंगे हम, S2 -S2H2 -SH, क्योंकि ये लिक्विड मैनोमीट्रिक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S है। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर देना है, और PA/W -PBW को हम लेफ्ट में ले आएंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। तो PA/W -PB/W इज इक्वल टू S1H1 -S2H2 -SH। तो ये आ जाएगा मीटर्स ऑफ वाटर में प्रेशर हेड का डिफरेंस, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या होगा, PA माइनस PB इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा ये टर्म, ये S2H2 -SH। तो ये इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। तो ये है इन्वर्टेड U ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब इसमें जो हमने केस लिया, इसमें हमने दोनों पाइप के लेवल्स अलग अलग लिए हैं। अगर दोनों सेम हाइट पे होंगे तो कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन आ जाएंगी, जैसे इसका जो ये डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा। तो इसमें एक टर्म को H1 को या H2 को हम एक ही उसमें ले सकते हैं, या H1 को H2 की फॉर्म में ले लेंगे या H2 को H1 की फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है ना। मान लो दोनों एक ही लेवल पे, तो ये चीज़ H1 के बराबर ही हो जाएंगे। H1 किसके बराबर होगा, H2 प्लस H के बराबर, है ना, जैसे पिछले उसमें भी बताया था मैंने। दूसरा क्या केस हो सकता है इसमें कि दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है दोनों पाइप्स में, तो उस केस में फिर हम S1 और S2 की जगह एक ही चीज़ लिख सकते हैं, S1 लिख लेंगे या S2 लिख लेंगे, ठीक है। S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा वो। तो इस तरह से उस इक्वेशन में चेंज है। तो बेसिक इक्वेशन हमारी यही रहेगी, ठीक है। तो ये है इन्वर्टेड U ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और इसका न्यूमेरिकल आप ज़रूर देख लेना, फिर बताना कि इसमें कहाँ पर आपको दिक्कत आई है, ओके। तो ये टॉपिक हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर का कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही मैनोमीटर्स का भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मैकेनिकल गेजेस का, ओके।